नाज़रीन, बीएसपी सरबराह मायावती इस वक्त छत्तीसगढ़ के अकलतारा में अवामी रैली से खिताब करिए। आपको सीधे वहीं दिए चलते हैं। केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले को अनेकों बार संसद के अंदर भी उठाया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने और ना ही अब वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इसका कोई संज्ञान लिया है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों की तरह आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं और इनमें किसान लोग तो यहाँ सबसे ज्यादा दुखी व परेशान हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों में विभिन्न पार्टियों की रही सरकारों की लगातार चली आ रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से अब यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है और खासकर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की वर्तमान में लगातार बढ़ रही कीमतों ने तो अब यहाँ लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, जिससे आपका खुद का अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के खासकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ देश की अधिकांश जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब आम आदमी का विकास होना चाहिए। तभी सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई वे अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है, निजात पा सकती है। और खबर केरला से है। केरला के सबरीमाला मंदिर और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के बावजूद सबरीमाला टेम्पल में ख्वातीन के दाखिले पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज है। 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात है, जिनमें 20 बटालियन कमांडोज की भी शामिल है। मीडिया को भी आसपास के इलाके से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वादे है कि रियासती हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन को मंदिर में जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन अयप्पा के भक्तों ने इस मामले में सख्त मौकफ इख्तियार किया हुआ है। और खबर रांची से है, जहां मशहूर आईपीएस पीएस नटराजन के बेटे की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। देर रात घर के बाहर लाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। जराये के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में मसरूफ है। तिनसुकिया में 5 बंगाली मकतूल अफराद के अहले खाना से टीएमसी वफद ने आसाम के ढोला में मुलाकात की, जिसमें राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे। टीएमसी ने अहले खाना को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जुमेरात की शाम मुबैना तौर पर उल्फा ग्रुप ने 5 बंगालियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जिसकी मुखालफत में टीएमसी की जानिब से आसाम में एहतजाज किया गया था। 12 घंटे के लिए आसाम बंद के दौरान 700 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया था। जो देखा, जो अपने आंखों से जो देखा, वो तो बयान करने का लायक नहीं है। वो माँ है, उसके बच्चे नहीं है, उसका बीवी है तो उसका पति नहीं है, ये क्या मैं बयान करूं? मैं भी तो एक इंसान हूँ, एक लेडीज होकर माँ हूँ मैं। मेरे को तो उन लोगों के ये देख के तो मेरे तो फुट के रहने के लिए मेरे को दिल कर रहे थे। Who is responsible for this? This is more than a hate crime. Who is responsible? We've come with the families today, but we will keep fighting on behalf of the families. At least the least the families can know is who has perpetrated this crime, and it never happens again.
So we will get to the bottom of this. This is just our visit here. Please look at it as a beginning to find the perpetrators of this crime. We will do what it takes in Assam, in Bengal, in around the country and in Parliament to find out who has committed this crime. राम मंदिर मामले पर दिल्ली में संतों की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। अखिल भारतीय संत समिति की इस मीटिंग में मुल्क भर से बड़ी तादाद में साधु संत शामिल हैं। बीजेपी राम मंदिर तामीर के सिलसिले में हिंदू तंजीमों की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। साधु संतों का कहना है कि बीजेपी ने इख्तियार की बागडोर हिंदू समाज के हाथों में दे दिया, इसलिए अब राम मंदिर का फैसला भी हिंदू समाज के साधु संत ही करेंगे और इस मामले में किसी तरह की ताखीर नहीं की जा सकती। आ गया कि हम लोग अब सत्ता में हैं, अब जो है संतों को केवल आदेश देना है। तो ये जो है हमारा धर्मादेश होगा तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही राम मंदिर बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कहा गया कि जब समाज जागेगा तो राम मंदिर बनेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि समाज 4.5 साल पहले जागा और इतनी जागृत अवस्था में आया कि हुकूमत का टोकरा आपके सर पर रखकर आपको संसद में बिठा दिया।